जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस तक में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम रिवर्स इंजीनियरिंग की बात करेंगे। रिवर्स इंजीनियरिंग एक ऐसी कला जहां पर आसानी से डुप्लीकेट सामान बनाया जाता है, हूबहू कॉपी जो है वो तैयार कर दी जाती है। और इस रिवर्स इंजीनियरिंग में अगर किसी देश ने महारत हासिल की है तो वो चीन है। आप अपने बाज़ारों में देखिए, चीनी सामान भरे पड़े होंगे, ओरिजिनल और डुप्लीकेट में आप फर्क नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये बात खिलौनों तक सीमित नहीं है दोस्तों, ये बात हथियारों तक भी पहुंच चुकी है। चीन के पास इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना, थल सेना, वायुसेना है। लेकिन चीन के पास जो एयरक्राफ्ट हैं वो सारे रिवर्स इंजीनियरिंग का नतीजा हैं, यानी कि उनको कहीं ना कहीं से कॉपी करके बनाया गया है। तो आज हम उन्हीं हथियारों के बारे में बातचीत करेंगे कि चीन ने कौन कौन से हथियार की नकल करके कौन से नए हथियार बनाए हैं। तो दोस्तों, चीन के पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी वायुसेना है। इसमें 5वीं पीढ़ी का J-20 शामिल है, बॉम्बर्स हैं और दूसरे लड़ाकू विमान भी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीन का J-20 हो या लड़ाकू विमान हो या बॉम्बर्स हों, वो किसी न किसी देश के हथियार की कॉपी है, यानी कि ओरिजिनल हथियार किसी और का है। चीन ने सेम टू सेम कॉपी बनाकर उसका दूसरा नाम रख दिया है। इसलिए कहते हैं कि चीन रिवर्स इंजीनियरिंग में महारत हासिल कर चुका है। पहले बात सुखोई 30 की कर लेते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि भारत सुखोई 30 का इस्तेमाल करता है। चीन ने इसी का डुप्लीकेट बनाया है, नाम है J-16। चीन ने दरअसल पहले रूस से सुखोई 30 के कुछ फाइटर प्लेन खरीदे, फिर हूबहू एक कॉपी तैयार कर दी, नाम दे दिया J-16। तो सुखोई की तरह J-16 भी मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। रूस से चीन ने इसे खरीदा था और इसे कहते हैं कि रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाया और नाम दे दिया J-16। लेकिन सुखोई के आगे अभी भी ये कहीं पर ठहरता नहीं है। अब दूसरे एयरक्राफ्ट की बात। चीन के पास जितने एयरक्राफ्ट हैं दोस्तों, उसमें सबसे ज़्यादा संख्या J-10 की है। लेकिन जानते हैं आप ये किसकी कॉपी है? ये इजराइल के IAI लवी की कॉपी है। चीन ने इजराइल से भी कुछ फाइटर प्लेन खरीदे थे और फिर रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए उन्होंने उसका कॉपी J-10 बना दिया। और अब चीन की वायुसेना और नौसेना J-10 का जमकर इस्तेमाल करती है। सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट चीन के पास अगर कोई हैं तो वो J-10 है। लेकिन ये इजरायली एयरक्राफ्ट IAI लवी की कॉपी है, एक और एयरक्राफ्ट। भाई दोस्तों, चीन का जो J-11 एयरक्राफ्ट है उसके बारे में जो जानकारी हमें मिल पाई उसके अनुसार वो रूस का सुखोई 27 की हूबहू कॉपी है। चीन J-11 का काफ़ी इस्तेमाल भी करता है और रूस के सुखोई 27 की से कॉपी माना जाता है। चीन की नौसेना जमकर इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करती है, यानी कि रूस की तकनीक और डुप्लीकेट कॉपी चीन की। यही कारण है कि अभी भी चीन बड़ी वायुसेना होने के बाद भी फायर पावर के मुकाबले में कम है। आपने बीच में ऐसी खबरें सुनी होंगी कि चीन का H-6 बॉम्बर LAC पे मंडराता रहा। और क्या आप जानते हैं किसकी कॉपी है? ये रूस के Tu-16 बॉम्बर्स की कॉपी है। और सेम टू सेम जो है चीन ने वैसा ही मॉडल बना दिया, वैसी ही सुविधाएं, वैसी ही उसकी कैपेसिटी। रूस का Tu-16 बॉम्बर, चीन का H-6 बॉम्बर, सेम टू सेम, यानी कि रूस हथियार बनाता रहा और चीन उसकी नकल उतार कर उसे दुनिया में बेचता रहा। इसलिए कहा जा रहा है कि रिवर्स इंजीनियरिंग में अगर किसी देश ने महारत हासिल की है तो वो देश चीन है। लेकिन चीन का डुप्लीकेट बनाने का शौक दोस्तों यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। यूक्रेन का Su-33 चीन का J-15 बन चुका है। रिवर्स इंजीनियरिंग में चीन जैसी क्षमता किसी के पास नहीं है। चीन ने बाकायदा इसके लिए कह सकते हैं कि इसमें मास्टर डिग्री हासिल कर लिया। चीन को कोई सामान दे दीजिए, वो चंद दिनों के अंदर उसका डुप्लीकेट तैयार करके आपको दे देगा। लेकिन अब सबसे बड़ा खुलासा, अमेरिका के F-35 के बारे में आपने सुना होगा कि दुनिया का 5वीं पीढ़ी का अगर कोई विमान है तो वो F-35 है, ये अमेरिका बोलता है। लेकिन चीन ने
F-35 की कॉपी J-20 बनाकर तैयार कर दिया है। और हैरानगी की बात तो दोस्तों ये है कि अगर J-20 और F-35 एक साथ खड़े हो जाएं तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि दोनों में फ़र्क क्या है। इसलिए कहा जाता है कि चीन रिवर्स इंजीनियरिंग का मास्टर है। चीन के पास दोस्तों बहुत ज़्यादा हथियार हैं, काफ़ी बड़ी एयरफोर्स है, नेवी है और थल सेना है, लेकिन फिर भी फायर पावर में चीन कम है। इसके पीछे कारण ये है कि उसने जो हथियार बनाए हैं वो उसके खुद का दिमाग नहीं है। रिवर्स इंजीनियरिंग का कमाल है, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है और डुप्लीकेट डुप्लीकेट होता है, इसलिए चीन पीछे है। अब चीन की रिवर्स इंजीनियरिंग को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? अब भारत में तो वैसे भी कहावत है कि चीन का माल टिकता कम है, उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? और क्या वाकई में नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है? ये भी इत्तेफाक है और चीन ने उस अकल का इस्तेमाल करके, अच्छी नकल करके आज दुनिया भर के बाज़ार पे कब्जा कर लिया है। आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।